बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि महकमा दाखिला पंजाब ने असल लाइसेंस के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए हैं। अब कौन से इख्तियारात महकमा दाखिला की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल किए गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक हर तरह की असल लाइसेंस के रिलेटेड खबर बर वक्त पहुँच सके। तो नाजरीन, आज का टॉपिक ये है कि महकमा दाखिला पंजाब ने असल लाइसेंस के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए हैं। कितना इख्तियार है वो मुंतकिल किए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इख्तियारात की मुंतकली पंजाब आम रूल्स 2023 के तहत की गई है। ये जो डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1 है विरासत की बुनियाद पर असल लाइसेंस की मुंतकली, यानी अगर कोई बंदा वफात पा चुका है तो उसके बाद उसके जो लीगल एयर्स हैं उनमें से अगर कोई शख्स अपने नाम के ऊपर मरने वाले का असल लाइसेंस मुंतकिल करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। इसका तरीक़ाकार आल्दो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़ाइल किस तरह तैयार करनी है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो शख्स वफात पा चुका है आपने उसका एक डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है। उसके बाद जो लाइसेंस आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, विरासत की बुनियाद पर मुंतकिल करवाना चाहते हैं, उस लाइसेंस की एक कॉपी आपने करवानी है। अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। उसके बाद जो है आपका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी पंजाब के अंदर रहते हुए अगर आप विरासत की बुनियाद पर असल लाइसेंस अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास डोमिसाइल मौजूद हो। इसके अलावा आपके पास एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर होगा, मतलब कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, आप किसी मुकदमे में मतलूब नहीं होंगे, आपके खिलाफ कोई FIR इंदराज ना होगी या आप किसी भी अदालत को मतलूब ना होंगे, आपको कोई सज़ा नहीं हुई होगी। मतलब ये कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर होगा तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे अपने नाम के ऊपर, इसको आप कन्वर्ट करवा सकेंगे। आपके पास एक जानशीनी सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मरने वाले के वारसान एक से ज़्यादा हों, तो आपने नादरा की तरफ से या अदालत की तरफ से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है। और उसके साथ साथ जितने भी लीगल हेयर्स हैं, मतलब कि मरने वाले के जितने भी वारसान हैं, उनकी तरफ से एक बयान हल्फी भी आपने अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक फ़ाइल के साथ अटैच करके आपने जो है डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो इस तरीक़ाकार के ऊपर अमल करके आपके नाम के ऊपर असल लाइसेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो अख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया गया है वो ये है कि चेंज ऑफ वेपन। इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी हैं। मिसाल के तौर पे चेंज ऑफ कैटेगरी, सेम कैटेगरी ठीक है। मसलन कि अगर आप अपने वेपन को तब्दील करना चाहते हैं, मतलब आप बोर तब्दील नहीं करवाना चाहते, सिर्फ आप वेपन तब्दील करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका वेपन ख़राब हो चुका है, जंग आलूदा हो चुका है, ज़ाया हो चुका है, गुम हो चुका है, या किसी भी वजह से अगर आप वेपन तब्दील करना चाहते हैं तो भी आप अपने डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर बोर ऑफ चेंज के हवाले से, मतलब आपके पास जो असले का लाइसेंस मौजूद है उसका बोर तब्दील करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे 30 बोर है, उसको 9mm के ऊपर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या 9mm है उसको 30 के ऊपर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या 12 बोर है उसको 223 के ऊपर आप जो है उसका बोर तब्दील करवाना चाहते हैं। यानी कि आप बोर तब्दील करवाना चाहते हैं तो भी आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे। और इसके अलावा अगर आप गोलियों की या कारतूसों की तादाद को भी बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप डिप्टी कमिश्नर को ही एप्लीकेशन देंगे। डिप्टी कमिश्नर को जो इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं उसमें तीसरा बड़ा इख्तियार ये है कि वो डुप्लीकेट असल लाइसेंस आपको जारी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका असल लाइसेंस गुम हो चुका है या ज़ाया हो गया है या जल गया है
یا مطلب کہیں بھی چلا گیا ہے، مطلب کسی بھی وجہ سے وہ اب قابل استعمال نہیں رہا، تو اس صورت حال میں آپ اپنے ضائع کیا ہوا جو لائسنس ہے وہ اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کریں گے۔ اپلیکیشن کے ساتھ جو ضروری ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وہ جو لائسنس ہے اس کی کوئی کاپی ہے تو وہ بھی آپ نے ریکارڈ کے طور پر اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے، یا تو پھر آپ نے ویپن کے اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے ریکارڈ کے طور پر اس اپلیکیشن کے اندر آپ نے مینشن کرنا ہے۔ تو اس طریقہ کار کے اوپر آپ عمل کر کے اپنا ڈپلیکیٹ اسلحہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور ساتھ ہی لائک جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ تک اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ہم بار بار آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔